मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। आज हम बहुत ही रिक्वेस्टेड एक वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, कितना नॉर्मल है ब्लीडिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यानी कि जैसे हमको पता लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि वजाइना से ब्लड आ रहा है, ये कितना नॉर्मल है, इसका रिस्क कितना है, इसका मतलब हम क्या समझे कि हर ब्लीडिंग मिसकैरेज होता है और मिसकैरेजेस के सिम्टम्स क्या होता है, किस टाइम पे जाके हमको ब्लीडिंग को लेकर टेंशन लेनी चाहिए। आज इसी वीडियो में यही सब हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीक 4 में आकर आपने आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मिस कर दिए है। आपने टेस्ट किया है, आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, वो 2 डार्क पिंक लाइन आपको दिखने को मिला है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रेगनेंसी। अभी क्वेश्चन आता है, ऐसे केस में अगर हम देखते हैं कि थोड़ा सा ब्लीडिंग आया है, विजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? सबसे पहले जो बात हमको याद में रखने वाले होते हैं वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि बहुत ही कॉमनली स्पॉटिंग कहा जाता है आम भाषा में। ये एक नॉर्मल प्रोसीड्यूर ऑफ प्रेगनेंसी है। जैसे जैसे आपके बॉडी से अंडा निकल के बाहर आते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में वो यूट्रस के लाइनिंग में आके चिपकता है। चिपकने के लिए एम्ब्रियो को थोड़ा सा उधर खुदाई करना पड़ता है, जहाँ से यूट्रस का लाइनिंग थोड़ा सा टिकलिंग वे में ड्रॉप करता है आउट ऑफ द वजाइना। ये यूट्रस की लाइनिंग जो है वो ब्लड से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये जो खुदाई का प्रोसीड्योर है वो आपको थोड़ा मोड़ा स्पॉटिंग दे सकता है। इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि एवरी टाइम ब्लीडिंग होने का मतलब मिसकैरेज नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कब हमको डरना है, मिसकैरेज होने का चांस कब होता है, किस टाइम पे ये जो ब्लीडिंग है वो रिस्की हो जाता है और पता कैसे लगाना है। चलिए डिस्कस करते हैं। कई बार हमारे बॉडी के या तो एग्स के क्वालिटी जो है वो लो होता है, नहीं तो स्पर्म की क्वालिटी लो होता है। काफ़ी बार हमने सुने होंगे कि जो पार्टनर्स है वो कंटिन्यूअसली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर किसी भी हालत में कंसीव नहीं हो रहा है। जो लेडीज़ है वो जेंट्स को दोष देते हैं कि उसकी वजह से नहीं हो रहा है, जो जेंट्स है वो बोलते हैं लेडीज़ में प्रॉब्लम है। तो काफ़ी बार जब डिटेक्ट किया जाता है तब पता लगता है या तो अंडे का जो क्वालिटी है वो लो ग्रेड के होते हैं या तो स्पर्म के क्वालिटी लो ग्रेड के होते हैं। अगर अंडे का क्वालिटी लो ग्रेड के होते हैं तो वो उसका जो फर्टिलाइजेशन प्रोसीड्योर है वो सक्सेसफुली नहीं हो जाता है, जो अंडा होता है वो रप्चर हो जाता है। और अगर स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब होता है तो वो अंडे तक तैर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे हम इजैकुलेट करते हैं, अंदर रिलेशन बनाते हैं, तो स्पर्म्स को काफ़ी सारे रास्ता निकालना होता है अंडे तक पहुंचने के लिए और उसको फर्टिलाइज करने के लिए। अगर स्पर्म में जान नहीं होता है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, तो अंडे को फर्टिलाइज करना स्पर्म्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है और उधर फेल्ड प्रेगनेंसी होता है। काफ़ी टाइम्स ऐसा भी देखा गया है जो एग्स और स्पर्म है जिनकी क्वालिटी लो है, लो क्वालिटी होते हुए भी जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसीड्योर है वो पूरे तरीके से कंप्लीट होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है, पर कुछ दिनों के बाद ही स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है। ये नेचुरल प्रोसीड्योर में होता है, किसी किसी को मिस्ड एबॉर्शन होता है, उनको पता भी नहीं लगता है और एबॉर्शन हो गया होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको पता लग जाता है ये जो बेबी आने वाले हैं बहुत ही नेचुरल प्रोसीड्योर में ये क्वालिटी बेबी है नहीं, आगे जाके इस बेबी का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत ही नेचुरल प्रोसीड्योर के अंडर से इसका एबॉर्शन हो जाता है। कई बार हमको पता भी नहीं लगता है और हमारा जो बेबी है वो एबॉर्शन के थ्रू से निकल गया होता है। तो ऐसे केस में भी हमको ब्लीडिंग मिल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जिस केस के बारे में हम बात करेंगे वो है इंट्रा यूट्राइन स्पेस डिफेक्ट, यानी कि
बच्चे को जन्म लेना था यूट्रस के अंदर, यानी कि जो यूट्रस है वो बच्चे के देखभाल के लिए बनाया गया है। यूट्रस के लाइनिंग पे आके बच्चे को चिपकना था और यूट्रस पे ग्रो करना था, उधर उसका प्लेसेंटा का भी ग्रो होना था और उधर ही धीरे धीरे बेबी का जो डेवलपमेंट है वो भी होना था टिल द टाइम ऑफ लेबर। और ऐसे केस में बेबी का यूट्रस में कोई लेना देना है ही नहीं, उसका ग्रोथ हो गया यूट्रस के किसी अदर पोर्शन में, फेलोपियन ट्यूब में, कहीं बार ओवरी के अंदर। तो ऐसे केस को हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग और रिस्की कंडीशन होता है। ऐसे केस में बेबी ग्रो करता है कुछ दिन तक और उसी के कारण रप्चर भी हो सकता है, ओवरी के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब भी। तो इस केस में भी आपके जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी लाइन है वो प्रोग्रेस नहीं करता है, कई बार ब्लीडिंग आ जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और एक बहुत बड़ा सा सर्जरी के अंदर से भी जाना हो सकता है। देखिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में यही बोला है कि आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी किट में आपको जो फेंट पॉजिटिव पिंक लाइन है वो आ सकता है, बट आपको ये जो टेस्ट है ये लगातार करना है, बार बार करना है, जब तक ना आपको जो प्रेगनेंसी लाइन है वो डार्क पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि अगर आपकी लाइन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब काफ़ी सारी रिस्की कंडीशन हो सकता है और उसमें से एक कंडीशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आप ऐसे कंडीशन के थ्रू से जा रहे हो तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। स्टार्टिंग के कुछ मंथ में, कुछ वीक्स में आपके बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, यानी कि जो HCG हार्मोन है वो लो होता है, जिसके कारण जो प्रेगनेंसी टेस्ट आता है वो प्रॉपर तरीके से डार्क पॉजिटिव नहीं आता है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये जो डार्क लाइन है ये प्रोग्रेस होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 5 दिन बाद टेस्ट कर रहे हो तो वो लाइन थोड़ा सा पहले से डार्क होनी चाहिए, वरना जो मिसकैरेज है उसका चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीड्योर में कि डॉक्टर कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं या क्या करना होता है। देखिए, कोई भी सिचुएशन हो, इमरजेंसी केस हो, आपको खुद से कुछ करनी नहीं होती है। आप गायनेक के पास जाओगे, सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट जो करता है वो है सर्विक्स का मुंह चेक करना, यानी कि बच्चेदानी का मुंह चेक करना। काफ़ी टाइम पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स नहीं होते थे तो औरतें मैनुअली चेक करते थे कि लड़कियां प्रेग्नेंट है कि नहीं। आजकल के प्रोसीड्योर में हम इसको मना करते हैं, ना कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चे का भी नुकसान हो सकता है और आप अपने आप को भी इंज्योर कर सकते हो। सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, उससे पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। उसके साथ साथ डॉक्टर HCG का टेस्ट करते हैं। बेसिकली 48 आवर्स का टाइम होता है, 2 दिन का टाइम लेते हैं और 2 दिन बाद डॉक्टर फिर से चेक करते हैं। अगर HCG जो हार्मोन है वो बढ़ रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, तो आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल माना जाता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो टेंशन का कारण माना जाता है। अगर आपको ब्लीडिंग हुआ है तो ट्रांसवजाइनल टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ही अर्ली वीक्स में है तो सोनोग्राफी में भी इतने अच्छे से आता नहीं है, तो इसीलिए वजाइना के थ्रू से डायरेक्ट वजाइना के अंदर मशीन ले जाके चेक करते हैं, ताकि बच्चे के हालत के बारे में भी पता चले और आपके बच्चेदानी जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, किस वजह से ब्लीडिंग हुआ है, उसका भी डॉक्टर पता लगा सके। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बेबी तो फॉर्म कर गया होता है, बच्चेदानी के अंदर जो सैक है, बच्चे का थली है, वो भी फॉर्म हो गया होता है, पर बेबी का जो हार्ट बीट है वो नहीं आया है। इसके काफ़ी सारे रीजंस होता है, फैमिली हिस्ट्री में भी अबॉर्शन या मिसकैरेज होने की वजह से भी औरतों को कई बार इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर हार्ट बीट आ गया होता है, सही तरीके से चल रहा होता है, तो डॉक्टर एश्योर कर देते हैं कि आपकी बेबी नॉर्मल है। और अगर हार्ट बीट में दिक्कत है, हार्ट बीट नहीं चल रहा है या हार्ट बीट बहुत ही कम ज़्यादा है, तो भी एबॉर्शन हो जाने का चांस ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है ब्लाइटेड ओव्यूम, यानी कि आपके बच्चेदानी के अंदर आपके बच्चे का जो थली है वो तो फॉर्म हो जाता है, बट उसके अंदर जो यॉक होता है, यानी कि बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, वो नहीं फॉर्म होता है।
ब्लाइटेड ओव्यूम के ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, जिसकी वजह से कई बार औरतों को मिसकैरेज का सामना करना पड़ा, तो ज़रूर उस वीडियो को चेक करना। और ब्लीडिंग के कितने सारे रीजंस होते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जा सकता है, किस केस में आपको टेंशन लेने का कारण है, किस केस में आपको टेंशन लेने का कारण नहीं है, वो भी कुछ हद तक इस वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके आपके कन्फ्यूजन का जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।